हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 23 मार्च के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का देवाक्य है, बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड 3.0। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन है कि हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ग्रीन टैक्स के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें किन वाहनों को छूट प्रदान की गई है? तो ये मिली है कृषि वाहनों को। आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के मुख्य सलाहकार के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया है पीके सिन्हा जी ने। ये हैं पीके सिन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सलाहकार पीके सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मंगलवार को यह जानकारी दी गई। भारतीय के प्रधान सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। इससे पहले उन्हें कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया गया था। वह 4 वर्षों तक कैबिनेट सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सिन्हा ऊर्जा मंत्रालय में सचिव के पद पर भी काम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नितिन गडकरी जी ने नेस्ट ऑफ द रिक्लूज पुस्तक का लोकार्पण किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सुचेता मलिक के द्वारा। प्रसिद्ध फिक्शन लेखक सुचेता मलिक ने आज अपनी नवीनतम पुस्तक नेस्ट ऑफ द रिक्लोज से जारी की। पुस्तक का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने सरकारी आवास पर किया। अमिताभ कांत, सीईओ नीति आयोग भी पुस्तक लॉन्च के लिए उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र की बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन पुनः नियुक्त किया गया है। कैग को 2020 के लिए भी समिति के चेयरमैन के रूप में चुना गया था। अभी इस समिति में 13 देश भारत, जर्मनी, चिली, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड, इटली, घाना, इंडोनेशिया, कनाडा और रूस शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की इलेक्ट्रिकल व्हीकल राजधानी कौन सा शहर बनेगा? तो यह बनेगा दिल्ली। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल और राजधानी है न्यू दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों ईवी को लेकर, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर सरकार काफ़ी जागरूक है। ऐसे में आप गवर्नमेंट की यह पूरी कोशिश है कि राजधानी में जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जाएं। हाल ही में इसे लेकर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि आप सरकार अपने कैप्टिव चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए कई इलेक्ट्रिक वाहन ऑपरेटरों के साथ अग्रिम बातचीत कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस साल जून तक सरकार शहर में जनता के लिए 750 इलेक्ट्रिक व्हीकल फैसिलिटी की शुरुआत कर देगी। फिलहाल पूरे दिल्ली शहर में अलग अलग स्थानों पर 72 इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट लगाए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? तो ये पहुंचा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके और राजधानी है रायपुर। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ नंबर 1 बन गया है। वित्तीय वर्ष 2021 में राज्य में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 15 करोड़ रोजगार से एक कदम आगे बढ़कर 16 करोड़ 6,84,000 रोजगार सृजन किया जा चुका है। आंकड़े के मुताबिक अब तक इस साल के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 107% से अधिक रोजगार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएसई को किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा बोर्ड घोषित किया है? तो ये बना है दिल्ली का। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, गवर्नर अनिल बैजल और राजधानी ही न्यू दिल्ली।
अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना की घोषणा की है। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने ट्वीट करके कहा कि अब दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड है। दिल्ली शिक्षा बोर्ड ने आज पंजीकरण करवा लिया है। शिक्षा निदेशालय ने छात्रों, शिक्षकों और अन्य बोर्ड में एक गवर्निंग बॉडी होगी जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री करेंगे। इसमें देश भर के कार्यों के लिए एक कार्यकारी निकाय भी होगा और इसकी अध्यक्षता एक सीईओ करेंगे। दोनों निकायों में पेशेवर उद्योग, शिक्षा क्षेत्र, सरकारी और निजी स्कूलों के प्रिंसिपल और नौकर साहब विशेषज्ञ के रूप में शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर प्रेमचंद जैन का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे एक साहित्यकार। साहू जैन कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमचंद्र जैन का बीमारी के चलते दिल्ली में निधन हो गया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ए.के. मित्तल, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर विधु द्विवेदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। राष्ट्रीय स्तर के लेखक डॉक्टर प्रेमचंद्र जैन को अनेक सम्मान मिले हैं। साहू जैन कॉलेज में वर्ष 1972 से 1988 सेवानिवृत्त तक हिंदी विभाग में कार्यरत रहे 82 वर्षीय प्रेमचंद्र जैन का दिल्ली में मंगलवार को निधन हो गया। 27 वर्ष तक साहू जैन कॉलेज में सेवानिवृत्त रहे प्राचार्य डॉक्टर ए.के. मित्तल, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर विधु द्विवेदी, हिंदी विभाग की डॉक्टर सुभा महेश्वरी, डॉक्टर अरुण देव ने हिंदी साहित्य की अपूर्णीय क्षति बताया। उनके निधन पर इंद्रदेव भारती, एम दानिश सैफी, ताहिर मोहम्मद, प्रदीप डेजी, ये नाम बाकी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टी20 में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाला कौन बन गया है? तो ये लिए है इन्होंने सर्वाधिक जो विकेट लिए हैं टी20 के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय टी20 के अंदर, तो वो बन गए हैं युजवेंद्र चहल। ये हैं युजवेंद्र चहल। लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। चहल ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में यह मुकाम हासिल किया। इस मैच से पहले चहल के नाम 45 मैचों में 59 विकेट थे। चहल ने 8वें ओवर की अंतिम गेंद पर जोस बटलर को एलबीडब्ल्यू आउट कर बुमराह को पीछे छोड़ दिया। बुमराह ने 50 मैचों में 59 विकेट चटकाए हैं। वह इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। रविचंद्रन अश्विन 52 विकेट लेकर तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे किया मोटर इंडिया राष्ट्रीय प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं हरदीप सिंह बराड़। ये हैं हरदीप सिंह बराड़। किया मोटर इंडिया ने सोमवार को कहा कि उसने हरदीप सिंह बराड़ 48 वर्ष को तत्काल प्रभावी से बिक्री और विपणन विभाग का राष्ट्रीय प्रमुख नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीनोम मैपिंग परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुई है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी जीनोम मैपिंग की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू होगी। हिंद महासागर में पृथ्वी की पानी की सतह का लगभग 20% हिस्सा है और इसलिए यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जल क्षेत्र है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर में सूक्ष्म जीवों की जीनोम मैपिंग के नमूनों को इकट्ठा करना है। जलवायु परिवर्तन, पोषक तनाव और बढ़ते प्रदूषण के लिए जैव रसायन और महासागर की प्रतिक्रिया को समझना भी आवश्यक है। परियोजना की लागत और अवधि 25 करोड़ रुपए है और इसे पूरा करने में लगभग 3 साल लगेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। 2021 में भारत के लिए कितनी वृद्धि दर की भविष्यवाणी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा की गई है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।